हमारे साथ जुड़ रही हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी, जिनको आप सब हमारे दर्शक जानते हैं। स्मृति जी, टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और दर्शकों की तरफ से पूछना चाहती हूँ, आज जब व्हाइट हाउस के बाहर हम देख रहे हैं किस तरह से जमावड़ा है लोगों का, प्रधानमंत्री की अमेरिकी यात्रा बिल्कुल भारत के नाम को रोशन करती हुई नजर आ रही है, तो आज 9 साल बाद आप कैसा महसूस कर रही हैं कि ये वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं? जब ये मुख्यमंत्री थे इन्हें वीजा नहीं दिया गया था अमेरिका का, और आज भारत का पुरजोर वहां रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं और भारत की शान में जो 4 चांद लगे हैं वो आज लोगों की आंखों में नजर आ रहा है। मुझे लगता है आज जिस हर्षोल्लास के साथ प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत अमेरिका की धरती पर न सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति, न सिर्फ अमेरिकी लीडर्स, न सिर्फ अमेरिकी कॉरपोरेट एंटिटीज, न सिर्फ अमेरिकी वैज्ञानिक, न सिर्फ अमेरिकी निवेशक, बल्कि साथ ही मूल भारतीय मूल के जो निवासी हैं, जो वर्तमान में अमेरिका में किसी न किसी नौकरी में सेवा दे रहे हैं, उनका जो एक उत्सव का माहौल है वो इस बात का प्रतीक है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा अभिलाषाओं को पूरा करने वाली यात्रा है, नए संकल्पों को समाधान तक पहुंचाने वाली यात्रा है, और भारत आज किस विशेष दृष्टिकोण से देखा जाता है ये उसको प्रमाणित करने वाली यात्रा है। तो जो आप उत्साह का माहौल देख रहे हैं, दैट इज एन एक्साइटमेंट फॉर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। स्मृति जी, लेकिन एक मोहब्बत की दुकान यहां भी खुलने वाली है पटना में कल, जहां विपक्ष के सारे नेता एकत्रित हो रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती 2024 में देने की तैयारी कर रहे हैं। इस मोहब्बत की दुकान के बारे में आप क्या कहेंगी? मुझे इस बात का संतोष है कि कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार कर लिया कि राजनीति उनके लिए व्यवसाय है। मुझे इस बात का संतोष है कि गांधी खानदान ने इस बात को स्वीकार किया कि उनका काम सिर्फ दुकानें खोलना है। दुकान उन्होंने पहले भी खोली थी, जहां पर बेचने का सामान था हिंदुस्तान के सपने, हिंदुस्तान की कहीं ना कहीं योजनाएं, और हिंदुस्तानी जिसमें कहीं ना कहीं वो मादा था कि वो अपने दम पर अपने लिए और अपने देश के लिए कुछ कर दे। वो दुकान जो खोलना चाहते हैं, और वो भी मोहब्बत से संबद्ध, उनसे कहना चाहती हूँ कि आशिक को आशिकी तब सूझती है जब जेब में पैसा होता है, जब पेट में भूख ना हो। आज हिंदुस्तान विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, तब इनको मोहब्बत सूझ रही है। जबकि हम कहते हैं कि आप राष्ट्र से संबद्ध कुछ विशेष विषयों पर गंभीरता से डिबेट करें, चर्चा करें, वो कहते हैं कि उन्हें मोहब्बत करनी है। तब जनता को उनसे कितनी मोहब्बत है ये 24 में साफ हो जाएगा। लेकिन स्मृति ईरानी जी, देश के सामने चुनौतियां तो हैं, लेकिन आप इस बात पर क्या कहेंगी कि प्रधानमंत्री अमेरिकी दौरे में एक तरफ भारतीय संस्कृति की एक झलक, एक झांकी दिखा रहे हैं, जहां 180 देशों के प्रतिनिधियों के साथ उन्होंने योग किया, जो प्राचीन हिंदुस्तान से एक हमारी परंपरा है जो हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद है, और दुनिया ने शायद इसे पहले समझा, जाना, प्रैक्टिस किया। प्रधानमंत्री ने जब 2014 में इसको यूएन में इंटरनेशनल योगा डे के तौर पर एक तरह से भारत की ओनरशिप और भारत की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रूप में एक मोहर लगवा दी, तो वहां पर भी कंपटीशन शुरू हो गया कांग्रेस पार्टी का। कभी पंडित नेहरू की तस्वीर योगा करते हुए, कभी मीम्स के यहाँ तो योगासन की जगह मौन आसन होता है, कैमरा आसन होता है। क्या आप समझते हैं कि देश में शायद पहचान में देर हो रही है? विश्व ने पहचान लिया प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप को? देखिए, आज अगर आप अर्थव्यवस्था की दृष्टि से योग और आयुर्वेद को देखें तो 23,000 मिलियन डॉलर्स का वर्ल्ड मार्केट है आयुर्वेद का। 2022 में 626 बिलियन रुपए का मार्केट मात्र हिंदुस्तान में रहा। तो हम जिसको विरासत कह रहे हैं मात्र, वो विकास का भी एक साधन है।
आज अगर आप हिंदुस्तान और अमेरिका के रिश्ते देखें तो 40% जेनेरिक फॉर्मुलेशंस यूएस के जो फार्मास्यूटिकल में आते हैं, जो एफडीए के संदर्भ में आते हैं, वो सब हिंदुस्तान से अवतरित होते हैं, हिंदुस्तान से यूएस जाते हैं। आज हिंदुस्तान की फार्मास्यूटिकल कंपनीज यूएस की 14 अलग अलग जगहों पर मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। हिंदुस्तानी डॉक्टर, नर्सिंग फ्रेटर्निटी ने तो अपना कहीं ना कहीं जौहर दिखाया है यूएस के हेल्थ केयर सिस्टम में। लेकिन जब आप बात करते हैं योगा की, और जो कल रिकॉर्ड स्थापित हुआ, वो मात्र एक रिकॉर्ड या एक आसन से संबंध नहीं है। 135 राष्ट्र एकजुट हुए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में। तो वैश्विक स्तर पर हिंदुस्तान की सांस्कृतिक उपलब्धि का एक प्रतिबिंब आप कल यूएन हेडक्वार्टर्स में देख पाए। मैं ये भी पूछ, तो अगर गांधी खानदान उसको भी मर्यादा के दायरे में भारत के सम्मान की दृष्टि से नहीं देखना चाहता, तो ये उनकी संकुचित सोच है। लेकिन स्मृति ईरानी जी, जहां प्रधानमंत्री योग की पावर, सॉफ्ट पावर दिखा रहे हैं इस वक्त अमेरिका में, वहां दूसरी तरफ हाईटेक एलोन मस्क से मीटिंग और तमाम डिफेंस डील्स में जिस तरह से टेक्नोलॉजी आने वाली है भारत में, उस पर भी चर्चा कर रहे हैं बाइलैटरल मीटिंग में, जो अब से कुछ ही समय में शुरू होने वाली है। क्या आप समझते हैं कि ये प्रधानमंत्री मोदी जी बताएं। नहीं, बोले नाविका जी। मैं पूछ रही हूं, क्या ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि प्रधानमंत्री भारत को एक ऐसी शिखर पर ले जाना चाहते हैं जहां हम प्राचीन सिविलाइजेशन के साथ एक मॉडर्न कंपेटिटिव इकोनॉमी भी बन जाए? निश्चित रूप से आज वो न सिर्फ इसको साबित करना चाहते हैं, बल्कि साबित हम कर चुके हैं। और ये किवायत या ये प्रयास अकेले प्रधानमंत्री जी का नहीं है। हमें इस बात का गौरव होना चाहिए कि हम नागरिक होने के नाते हम सबने विश्व को ये प्रमाणित किया कि रिफॉर्म की दृष्टि से प्रधानमंत्री अकेले नहीं है। जनमानस को संग लेकर रिफॉर्म और इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करने का जो लक्ष्य है प्रधानमंत्री का, उसको प्रधानमंत्री साकार कर रहे हैं। इस यात्रा में प्रधानमंत्री अकेले नहीं है। निश्चित रूप से अजीत डोभाल जी उनके साथ हैं, विदेश मंत्री जी उनके साथ हैं, लेकिन हमारा रिश्ता क्या डिफेंस तक सीमित है? क्या हमारा रिश्ता टेक्नोलॉजी डिपेंडेंस तक सीमित है? विश्व ने अब इस बात को स्वीकार कर लिया है कि अगर आप प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी इनोवेशन की दृष्टि से हिंदुस्तान को देखें और अगर आप हिंदुस्तान को वंचित करना चाहें, तो भी देर सवेर हिंदुस्तान उस टेक्नोलॉजी को खुद ही निर्माण कर जाएगा। You can deny us access, you can't deny us our own capacity. लेकिन स्मृति ईरानी जी, इसीलिए कोई भी विकसित राष्ट्र जो जानता है कि फ्रूगल टेक्नोलॉजी में, आज अगर हम एआई देख रहे हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग देख रहे हैं, आज अगर हम बायोटेक्नोलॉजी देख रहे हैं, सेमीकंडक्टर देख रहे हैं या स्पेस प्रोग्राम देख रहे हैं, हिंदुस्तान एक क्वालिटी अफोर्डेबल डेस्टिनेशन है निवेश के लिए। इलॉन मस्क यूं ही कसीदे नहीं पढ़ रहे प्रधानमंत्री के। बिल्कुल जाहिर सी बात है, लेकिन आज रेटिंग एजेंसी फिच ने भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको भी एक तरह से सैल्यूट मारा है कि हमारी जीडीपी ग्रोथ 6% नहीं, लगभग 6.3% की होगी अगले आने वाले साल में। इस वक्त जब देश में विपक्ष किसी न किसी तरीके से एक मोदी हटाओ अभियान में लगा हुआ है, ये अमेरिका से जो एक संदेश आ रहा है भारत में, ये कितना देश की राजनीति को बदल पाएगा? मुझे लगता है कि एक विपक्ष अपने दायित्व का निर्वहन करके विरोध के लिए विरोध कर रहा है। अगर हिंदुस्तान की दृष्टि से विपक्ष सोचता तो विपक्ष इस दौरे का स्वागत करता, क्योंकि इस दौरे से, जैसे कि अहमदाबाद में या बेंगलुरु में नए काउंसलेट खोलने की घोषणाएं हैं, अथवा एआई में, सेमीकंडक्टर में या फिर एकेडमिक्स में, उच्च शिक्षा में जो नए सहयोग की बातचीत है, इससे फायदा उतना ही उन नागरिकों को होगा जो विपक्षीय शासित राज्यों में है, जितना कि उन नागरिकों को जो भाजपा शासित राज्यों में है।
आज इस बात को नकारा नहीं जा सकता, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र के कई मूलभूत ऐसे परिवार हैं जिनके परिजन यूएस में वर्तमान में सेवा दे रहे हैं। तो अगर विपक्ष को भारत से सरोकार होता तो वो एक प्रोडक्टिव एंगेजमेंट करते इस प्रधानमंत्री की यात्रा के संदर्भ में, लेकिन विपक्ष को हिंदुस्तान की उन्नति से कोई सरोकार है नहीं। लेकिन विपक्ष का यह कहना है कि प्रधानमंत्री मणिपुर के ऊपर कोई बात नहीं करते, लेकिन अमेरिका जाकर वहां पर जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ, जबकि भारत में उन्होंने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। क्या जवाब या क्या संदेश देंगे आज विपक्ष? मुझे लगता है नाविका जी, आपके चैनल और कई ऐसे चैनल हैं जहां पर सम्मुख आते हैं सारे के सारे पत्रकार, प्रधानमंत्री से चर्चा करते हैं, उनसे जवाबदेही वो लोग मांगते हैं तो वो अपने जवाब देते हैं। सिर्फ हिंदुस्तान में क्यों, वॉल स्ट्रीट जर्नल में भी प्रधानमंत्री जी का एक प्रेस इंटरव्यू छपा है। तो विपक्ष चाहता है कि वो उनकी बचकाने दायरे में हिंदुस्तान को हम लोग सीमित रखें। आज जब हिंदुस्तान और अमेरिका के बायलैटरल रिश्तों के बारे में चर्चा हो रही है, जैसा कि मैंने कहा, आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते, विश्व का सबसे बड़ा हाइड्रोजन मिशन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विश्व के सम्मुख भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए की सरकार ने रखा है। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि रिन्यूएबल एनर्जी की दृष्टिकोण से हिंदुस्तान ने एक नई लीडरशिप स्थापित की है प्रधानमंत्री मोदी के चलते। आप इस बात का इनकार नहीं कर सकते कि मोबाइल प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट्स में हिंदुस्तान ने नए सफलता के शिखर छुए हैं। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि पीएलआई चाहे मेडिकल डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग में हो या आईटी हार्डवेयर की मैन्युफैक्चरिंग में हो या स्पेस टेक्नोलॉजी के मैन्युफैक्चरिंग में हो, अथवा पीएलआई अगर आप देखें टेक्सटाइल की दृष्टिकोण से हो, ऐसा कोई आर्थिक क्षेत्र नहीं है जो अछूता रहा हो विकास से। तो जो प्रगतिशील हिंदुस्तानी है वो निश्चित रूप से बड़ी गंभीरता से विश्लेषण करेंगे प्रधानमंत्री मोदी की इस अमेरिका यात्रा को लेकर, जो दोबारा मैं कहती हूं 1750 करोड़ का एक ब्रिज नहीं बना पाए, जो पलक झपकते बह गया। वो बड़े स्तर पर एआई पर चिंतन रखें अपना, इस बात की मुझे उनसे भी अपेक्षा नहीं है। जाने से पहले एक आखिरी सवाल पूछूंगी आपसे स्मृति ईरानी जी, आप अमेठी से हैं, तो राहुल गांधी का सवाल पूछे बिना आपको जाने देना थोड़ा मुश्किल लगता है एक पत्रकार होने के नाते, तो पूछना चाहती हूं आपके हिसाब से आप किस तरह से कंपेयर करेंगी अभी हाल ही में राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा में और इस वक्त जो सेरेमोनियल वहां चल रहा है, वेलकम की तैयारी हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा? मुझे लगता है आप कंपैरिजन चाहेंगी एक व्यक्ति में और एक देश में। आज प्रधानमंत्री मोदी वाहक हैं या प्रतिनिधि हैं हमारे देश के, वो एक व्यक्ति या एक राजनीतिक दल के नेता के नाते नहीं गए हैं, और ये बहुत बड़ा फर्क है। ये उनका पॉलिटिकल टूर नहीं है, ये उनका स्टेट विजिट है। दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी हिंदुस्तान की अपेक्षाओं को फलीभूत करने गए हैं। राहुल गांधी जी जब भी विदेश जाते हैं भारत को कलंकित करने के लिए जाते हैं। लेकिन नाविका जी, मेरा आपसे विनम्र आग्रह है, प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा भारत की अर्थव्यवस्था, भारत के गौरव और भारत को नई अपॉर्चुनिटीज देने वाली यात्रा है। इसका कहीं ना कहीं तुलनात्मक चर्चा भी उस व्यक्ति से ना की जाए जिसने आज तक प्रोडक्टिवली हिंदुस्तान को कुछ नहीं दिया। मैं अमेठी के सांसद होने के नाते कह सकती हूं कि जहां तक लेजिस्लेशन की बात आए, मैं विपक्ष में भी राज्यसभा में थी, लेजिस्लेशन पर बोलती थी। आपको ऐसा लेजिस्लेटिव रिकॉर्ड श्री राहुल गांधी का नहीं दिखेगा, जिन्होंने संसद का बहिष्कार किया, जिन्होंने हिंदुस्तान को तोड़ने की बात कही और जो विश्व में जाकर हिंदुस्तान में कितनी कमियां हैं वो गिनवाते हैं, उनकी कृपया करके तुलना उस व्यक्ति से ना करें जिसने हिंदुस्तान को इतना गौरव बढ़ाकर दिलवाया है। स्मृति ईरानी जी, तुलना उस
बिल्कुल तरीके से नहीं कर रही थी। इस बात से कर रही थी कि मैसेजिंग नेगेटिव भी हो सकती है, मैसेजिंग पॉजिटिव भी हो सकती है, और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भारत का सर ऊंचा किया है। आई एम कॉम्प्लीमेंटिंग यू नाविका जी, आई एम कॉम्प्लीमेंटिंग यू नाविका जी, कि राहुल जी की नेगेटिविटी में अगर आपको कुछ भी उनके बारे में पॉजिटिव दिख जाए तो ये आपकी महानता है, उनकी नहीं। बिल्कुल, मैं मैसेजिंग की पॉजिटिविटी प्रधानमंत्री के इस स्टेट विजिट की कर रही थी और नेगेटिविटी कंपेयर कर रही थी जो राहुल गांधी जी की विजिट से निकली। बस यही दोनों में फर्क है कि कहां ऊपर जाना है इसकी सोच है, और कहां किस तरह से मोदी को नीचे खींचना है ये विपक्ष की सोच है। हमारे साथ जुड़ने के लिए स्मृति ईरानी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया दिनेश जी, हमने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी से बात की और स्मृति ईरानी जी ने बताया कि जहां विपक्ष एकत्रित हो रहा है उसकी मैसेजिंग क्या है, राहुल गांधी के अमेरिकी टूर की मैसेजिंग क्या थी, और आज उससे बिल्कुल दूसरी दुनिया पर ले जाते हुए प्रधानमंत्री की इस स्टेट विजिट की मैसेजिंग क्या है। फर्क दुनिया के सामने है। बहुत सिग्निफिकेंट बातचीत नाविका जी, और लोगों के मन के हर एक सवाल को आपने स्मृति जी से इस दौरान पूछ लिया। इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद।